वो भाषण बाद में देना, पहले मौका नहीं दिया क्या आपको? जब हरसिमरत कौर से बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बुधवार को एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक के बीच हुए स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत हुई और ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। लोकसभा स्पीकर निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी। इसके साथ ही एक बाद अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने भी सदन में ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। छोटी सी रीजनल पार्टी की सदस्य हूँ बादल। दूसरे सांसदों की तरह शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी ओम बिरला को बधाई दी। बठिंडा से चौथी बार सांसद चुनी गई हरसिमरत कौर ने इस दौरान कहा, मैं शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आपको दूसरी बार स्पीकर बनने पर बधाई देती हूँ। मैं एक छोटी सी रीजनल पार्टी की छोटी सी सदस्य हूँ जो चौथी बार इस संसद में पहुँची है। ओम बिरला बोले, आप भाषण बाद में देना। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, मैं सदन में खड़े होकर फिक्र करती हूँ। मैंने पिछले चुनाव में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। बठिंडा सांसद अभी अपनी बात कह रही थी कि स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा, वो भाषण बाद में देना, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ। हरसिमरत हालांकि स्पीकर ओम बिरला के टोकने के बाद भी हरसिमरत कौर बादल ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला सदस्य हूँ, ना इस तरफ है और ना ही उस तरफ। जब मैं पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए यहाँ खड़ी होंगी तो उम्मीद करती हूँ कि आप हम जैसी छोटी पार्टियों को उसी तरह मौका देंगे जैसी बड़ी पार्टियों को देते हैं। आप लोकतंत्र को पहले से ज्यादा जिंदा रखेंगे। हरसिमरत बोली, पहले से ज्यादा मौका दें स्पीकर। हरसिमरत कौर बादल की बात को दूसरी बार बीच में टोकते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हमने आपको पहले मौका नहीं दिया है क्या? स्पीकर के सवाल के बाद हरसिमरत कौर ने कहा, मैं अपील कर रही हूँ कि इस बार पहले से ज्यादा मौका दिया जाए। इस पर ओम बिरला ने ठीक है कहा और फिर हरसिमरत कौर बादल अपनी बात खत्म कर बैठ गयी। On behalf of my party, Shiromani Akali Dal, I rise to congratulate you on your successful election as Speaker for the second term. Sir, एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का एक लौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुँचा है, मैं इस सदन में खड़े होके मैं इस चीज़ का फिक्र करती हूँ कि जहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफ़ी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सर, मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज़्यादा होती है। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको? सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।